स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट रिपोर्ट में। आज का हमारा रिपोर्ट का टॉपिक है अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत को लेकर क्या क्या कहा और सुनने आए हुए लोगों ने इस पर क्या कहा। न्यूयॉर्क के जैकब जेविट सेंटर में राहुल गांधी की सभा में करीब 4000 लोगों ने शिरकत किया। स्थानीय समय अनुसार 2 बजे सभा शुरू होनी थी, लेकिन 4 बजे के करीब कार्यक्रम शुरू हुआ। इस बीच के भीड़ की उत्साह के साथ हॉल में लोग प्रवेश करते रहे। इनमें से बहुत से लोग स्कार्फ गले में डालते थे जिन पर राहुल गांधी की फोटो छपी थी, और हाथों में लोग अमेरिका और भारत के झंडे भी थामे हुए थे। अधिकतर लोगों ने राहुल गांधी को सुनने की उत्सुकता नजर आ रही थी। सभागार भर गया था। मुंबई के रहने वाले त्रिशा पाडवेकर अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियर में मास्टरी कर रहे हैं। वो भी उत्साह दिखाते हुए इमारत में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन पाडवेकर क्या उम्मीद लेकर आए थे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, अब देश में इतनी महंगाई हो गई है कि हमारे माता पिता के लिए भी हम जैसे छात्रों को पढ़ाने के लिए पैसे भेजने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब नफरत की राजनीति से देश नहीं चल सकता है। अब तो राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस दौर में हर मंच पर पीएम मोदी और उनके सरकार को आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने अल्पसंख्यकों और दलित और अन्य लोगों पर कथित हमलों का भी जिक्र किया है। एक मौके पर रूस नीति के मामले में बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में फिर एक बार कहा कि सभी को मिलकर भारत में लोकतंत्र बचाना होगा। सेम पेत्रोदा की देखरेख में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस दौर का आयोजन किया था। राहुल गांधी ने जैकब जेविट सेंटर में करीब 4000 भारतीय मूल के लोगों को अप्रवासीय भारतीय को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, अब भारत में गांधी और गॉडसे के विचार के बीच संघर्ष हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत के बाद इस दौर में राहुल गांधी की ओर लोगों ने पहले भी अधिक गर्मजोशी दिखाई है। डेलवेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान राहुल गांधी से हडसन इंडस्ट्री की बैठक में मिल चुके हैं। उनके मुताबिक डायस्पोरा ने तो उनके भाषणों को सुना और उनकी सभाओं में लोग पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वह बातें करते हुए उससे उनकी आत्मविश्वास मिला है और गहराई आई है। अब बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे लोग उनसे। लेकिन प्रोफेसर मुक्तदर खान मानते हैं कि इस दौर में राहुल गांधी को 2024 में कोई खास चुनावी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन चुनावों में अभी 1 महीने बाकी है और सियासत में 1 हफ्ता बहुत लंबा वक्त होता है। कुछ पर्यवेक्षक का मानना है कि राहुल गांधी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वह बेबाक अंदाज में अहम मुद्दों को उजागर करने के लिए जोखिम भी ले रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस दौर के भारत के प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दौर की तुलना की जा रही है। मोदी के 2014 के न्यूयॉर्क दौर में हुए सभा में 20,000 तो हाउडी मोदी 50,000 लोग आ गए, लेकिन राहुल गांधी तो अभी सांसद भी नहीं है। राहुल गांधी की सभा में आए कुछ लोगों ने कहा कि वह पहले मोदी के समर्थन देते थे। उनमें से एक है वसंत कुमार, जो तमिलनाडु के रहने वाले। उन्होंने बताया, 2014 में मैंने मोदी की समर्थन दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद से लोगों की सरकार अब सही काम नहीं कर पा रही है। लोकतंत्र में मजबूती लाने के लिए एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। भारत मूल के गिरी अमेरिका में फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद अब फार्मासिस्ट है। वो कहते हैं कि उनके कई दोस्त अब भारत में तथाकथित नफरत की राजनीति में उभर गए हैं। वो मानते हैं कि देश को नुकसान हो रहा है।
राहुल की सभा में प्रवेश के लिए इंतजार करते हुए रश्मिया नाम की महिला पैर में चोट के कारण सहारे के लिए छड़ी लेकर आई थी। वह एक कुर्सी पर बैठ गई तो मैंने पूछा कि आप इस तकलीफ के बावजूद भी आई है। रश्मिया ने कहा कि जो हाल भारत का हो रहा है ऐसे में आवाज़ उठाना ज़रूरी है। वो हर घर में नहीं बैठी रह सकती है। शहजाद हाशिमी न्यू जर्सी से अपने परिवार समेत राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए आए हुए थे। वह कहते हैं, मैं यह सुनना चाहता हूं कि राहुल गांधी के पास क्या ठोस नीति है जिससे वह हालात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन प्रवासी भारतीय जो भारत में वो वोट तक नहीं दे सकते हैं, वह भारत से आने वाले नेताओं में क्यों इतना रुचि लेते हैं। भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के रिहायशी असलम मोहम्मद कहते हैं, मैं तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में पैदा हुआ था और भारत तेरे दिल में बसता है। मेरे छोटे बच्चे हैं जो मैं चाहता हूं कि उनका भी नाता रहे भारत से। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जड़ों से जुड़े रहूं। इसी महीने 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की दावत पर पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौर पर जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र पर संबोधित भी करेंगे। इसी तरीके का न्यूज से अपडेट और इंटरनेशनल नेशनल न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमेशा मैं रिपोर्ट लाता रहूं, जिससे आप सतर्क और अपडेट रहे।